Good morning. We are here to discuss fundamental unit of life. While examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of a honeycomb, consisting of many little compartments. Cork is a substance which comes from the bark of a tree. This was in the year 1665 when Hooke made this chance observation through a self-designed microscope. Robert Hooke called these boxes cells. Cell is a Latin word for a little room. And definition of cell, it is defined as a structural and functional unit of life. रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक माइक्रोस्कोप डिजाइन किया था. उसको वो टेस्ट करना चाह रहे थे, तो उन्होंने थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को ऑब्जर्व किया, तो उनको हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए. उन्होंने इसका नाम सेल रखा क्योंकि लैटिन वर्ड में सेल का मतलब होता है लिटिल रूम. व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ? तो एक एक्टिविटी के जरिए हम देखेंगे. अनियन पील की टेम्परेरी माउंट हम बनाएंगे. एक टेक अ स्मॉल पीस फ्रॉम एन अनियन बल्ब. विद द हेल्प ऑफ अ पेयर ऑफ फोर्सेप्स वी कैन पील ऑफ द स्किन कॉल्ड एपिडर्मिस फ्रॉम द कॉनकेव साइड. मतलब जो अनियन का जो पील होता है वो इनर लेयर लेंगे अनियन की. तो दिस लेयर कैन बी put immediately in a watch glass containing water. This will prevent the peel from getting folded or getting dry. जैसे ही आप वॉच ग्लास में रखेंगे तो ये ड्राई नहीं होगा या फोल्ड नहीं होगा. एक ग्लास स्लाइड लेंगे, उसके ऊपर एक ड्रॉप पानी की डालेंगे और जो स्मॉल पीस ऑफ द पील है उसको वॉच ग्लास से स्लाइड पे ट्रांसफर करेंगे विद द हेल्प ऑफ पेंटिंग ब्रश. और ये ध्यान रखेंगे कि ये फ्लैट हो, पील फ्लैट हो, फोल्डेड ना हो. फिर उसके ऊपर एक ड्रॉप सैफरन की डालेंगे और एक ड्रॉप ग्लिसरीन की भी डाल देते हैं और उसको कवर स्लिप से ढक देंगे. और ये ध्यान रखेंगे कि एयर बबल ना आए. और फिर उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो हमें इस तरह के स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे. ये सेल्स हैं, राइट. यहाँ पे ब्लू कलर है बट आपको पिंक दिखाई देंगे क्योंकि हमने सैफरन यूज किया है. Now, cells were discovered by Robert Hooke in 1665. He observed the cells in a cork slice with the help of a primitive microscope. उनके बाद ल्यूवेनहॉक आए 1674 में. With the improved microscope, उन्होंने फ्री लिविंग सेल्स पॉन्ड वाटर में डिस्कवर की पहली बार. रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस इन द सेल देखा. सो ही डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल. पुरकिंजे इन 1839 उन्होंने प्रोटोप्लाज्म टर्म कॉइन की फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल. जो भी फ्लूइड सब्सटेंस सेल के अंदर होता है वो प्रोटोप्लाज्म कहता है. इसको लिविंग मैटर भी बोलते हैं. सेल थ्योरी दो भाइयों ने मिलकर दी, शेल्डन एंड सेचुआन, दो बायोलॉजिस्ट थे. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, plants and animals are composed of cells. All the plants and animals are composed of cells. And second point is cell is the basic unit of life. सेल थ्योरी को एक्सपेंड किया विर्चाउ ने 1855 में. उन्होंने कहा कि all cells arise from pre-existing cells. ये वाला पॉइंट. अब with the discovery of the electron microscope in 1940, it was possible to observe and understand the complex structure of the cell. Now unicellular organisms वो organisms होते हैं जिनकी बॉडी एक सेल से मिलके बनी होती है. For example, amoeba, Chlamydomonas, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो जिनकी बॉडी में बहुत सारी सेल्स होती हैं. फॉर एग्जाम्पल फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स. अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो ये आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल की.
जो सेपरेट करती है कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? पहली बात, लिविंग है, थिन है, डेलिकेट है, इलास्टिक है एंड सेलेक्टिवली परमिएबल है। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब एंट्री एंड एग्जिट को ये चेक रखती है, कुछ को अलाउ करती है, कुछ को प्रिवेंट करती है, सबको अलाउ नहीं करती है, एंट्री एंड एग्जिट चेक करती है, तो इसलिए ये सेलेक्टिवली परमिएबल है। ये लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ये प्लांट सेल में भी मिलती है और एनिमल सेल में भी मिलती है। इसके फंक्शंस, इट गिव्स डेफिनेट शेप टू द सेल, it allows or permits the entry and exit of some materials in and out of the cell, it provides mechanical barrier for the protection. So these are the functions of plasma membrane or cell membrane. Now, before discussing other components of a cell, I would like to tell you about two processes: diffusion and osmosis. Diffusion, movement of particles or a substance from a region of high concentration to a region of low concentration is called diffusion. जैसे अगर आप देखें कि अगरबत्ती घर में जलाते हैं तो उसकी खुशबू दूसरी जगह पहुंच जाती है, तो वो डिफ्यूजन से। तो ऑस्मोसिस है, इट इज द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू अ रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे आपको वाटर के पार्टिकल्स के मूवमेंट की बात करनी है और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बात करनी है। जो शेप और साइज है वो एक्चुअली वेरी करता है, वो डिपेंड करता है स्पेसिफिक फंक्शंस का जो सेल परफॉर्म कर रही है। तो कुछ सेल्स जैसे अमीबा की, वो उनकी इरेगुलर शेप होती है, अमीबा अपनी शेप चेंज करता रहता है। ऐसे ही व्हाइट ब्लड सेल्स को अगर हम देखें ह्यूमन बीइंग्स में, उनकी भी इरेगुलर शेप होती है। कुछ केसेस में द सेल शेप वुड मोर और लेस फिक्स्ड एंड पेक्यूलियर फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल। जैसे नर्व सेल है, टिपिकल शेप है। तो ऑल लिविंग सेल्स हैज द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शंस दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स। मतलब एक सिंगल सेल वो सारे के सारे वो फंक्शंस परफॉर्म कर सकती है जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग बीइंग्स के। हाउ डज वी नो दैट देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बीइंग्स? हमें पता है ह्यूमन बीइंग्स में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। जैसे ह्यूमन बॉडी का हार्ट ब्लड पंप करता है, स्टमक में डाइजेशन होता है। तो सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर इज आल्सो सीन विद इन अ सिंगल सेल इन मेनी केसेस। जैसे जब such cell has got certain specific components within it known as cell organelles। जब हम डिवीजन ऑफ लेबर सिंगल सेल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब सिंगल सेल में डिफरेंट कंपोनेंट्स है जिनको हम सेल ऑर्गेनेल्स बोलेंगे। Each kind of cell organelles perform a special function such as making new materials in the cell, clearing up the waste material from the cell and so on. So a cell is able to live and perform all its functions because of these organelles. These organelles together constitute the basic unit called cell. अब ये different shapes आप देखेंगे। ये स्मूथ मसल सेल की है, इलोंगेटेड या स्पिंडल शेप आप बोल सकते हैं, कि बीच में से चौड़ी, आगे से और पीछे से पतली। ब्लड सेल समवॉट स्फेरिकल है, और ये नर्व सेल का आधा डायग्राम दिया हुआ है, इसमें बीच से मिसिंग है। तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये फैट सेल्स हैं, बोन का है, स्पर्म है, ओवम है। अब 3 तरह के सॉल्यूशंस हम डिस्कस करेंगे, हाइपोटोनिक, hypertonic and isotonic. So सबसे पहले hypotonic solution. If the medium surrounding the cell has a higher water concentration than the cell, meaning that the outside solution is very dilute, the cell will gain water by osmosis and such a solution is known as hypotonic solution. जैसे जब हम किसी भी सेल को ऐसे मीडियम में रखते हैं जिसमें पानी ज्यादा हो, जैसे फॉर एग्जांपल किशमिश को हमने पानी में रख दिया, तो क्या होगा, पानी किशमिश के अंदर जाएगा और वो किशमिश फूल जाएगी।
So water molecules are free to pass across the cell membrane in both directions, but more water will come into the cell than will leave. So net or overall result is that water enters the cell and cell is likely to swell up. मतलब हम ये कह रहे हैं पानी जा रहा है और आ भी रहा है, लेकिन ज्यादा पानी आ रहा है, कम बाहर जा रहा है, तो नेट रिजल्ट जो है वो वाटर एंटर्स कर रहा है सेल को. ये हाइपोटोनिक है. आइसोटोनिक में क्या है कि अगर मीडियम में उतना ही वाटर कंसंट्रेशन है जितना कि सेल में, और नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन हो रहा है, तो ऐसे सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे. वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शंस, बट the amount of going in is the same as the amount going out. मतलब जितना पानी अंदर जा रहा है उतना ही बाहर, तो हम जो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर है उसको हम कंसिडर करेंगे कि इक्वल अमाउंट हुआ तो जीरो. So there is no overall movement of water. So cell will stay the same size. Cell ना तो फूलेगी ना श्रिंक होगी. थर्ड है हाइपरटोनिक. तो इसका मतलब अगर मीडियम में लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है देन द सेल, इसका मतलब है कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, सेल के अंदर पानी ज्यादा है, सेल के बाहर कम, तो सेल लूज करेगी वाटर बाय ऑस्मोसिस और सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज hypertonic solution. So thank you very much. This is all for this video and we will continue in next class.